अब देखते हैं फरवरी का करंट अफेयर। फरवरी 2024 में कैबिनेट ने अंतरिक्ष क्षेत्र पर प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी कि एफडीआई नीति में संशोधन को मंजूरी दी है। इसके अनुसार निम्नलिखित में से किस उप क्षेत्र में स्वचालित मार्ग के माध्यम से 100% एफडीआई की अनुमति दी गई है? तो उपग्रहों के लिए घटकों और उप प्रणालियों का निर्माण। इसके लिए जो है जैसे कि उपग्रहों के लिए घटकों और उप प्रणालियों का निर्माण के लिए फरवरी 2024 में कैबिनेट ने अंतरिक्ष क्षेत्र पर प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी कि एफडीआई नीति में संशोधन को मंजूरी दी है। इसके अनुसार निम्नलिखित में से किस उप क्षेत्र में स्वचालित मार्ग में माध्यम से 100% एफडीआई की अनुमति दी गई है? तो किसके लिए? उपग्रह के लिए घटकों और उपग्रह प्रणालियों का निर्माण। यहाँ पर एक करंट अफेयर और आया था, किस आरपी उसमें आया था, एएलपी में आया था कि अंतरिक्ष के लिए कितना, मतलब बजट से आया था, अंतरिक्ष के लिए कितना विदेश निवेश किया गया है? निवेश के लिए 1000, कितना? 1000 करोड़ रुपए, है ना। अगला करंट अफेयर है फरवरी से हमारा, फरवरी 2024 तक पर है। फरवरी 2024 तक की स्थिति के अनुसार किस वर्ष भारत के लगभग 20 वर्षों में मृत्युदंड की सजा पाने वाले कैदियों की संख्या सबसे अधिक थी? तो 2023 में देखो, फरवरी 2024 तक की स्थिति के अनुसार यहाँ पर बोल रहा है कि फरवरी 2024 तक में, फरवरी 2024 में रिपोर्ट आई कि मतलब पिछले 20 वर्षों के अंतर्गत मृत्युदंड की सजा पाने वाले कैदियों की संख्या में सबसे अधिक थी। कब? 2023 में सर्वाधिक थी। आगे देखते हैं एक करंट अफेयर और फरवरी से। फरवरी 2024 में जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट, कौन सा? जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट पूरा हो गया है। फरवरी 2024 में जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट पूरा हो गया है, जो कि जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट से संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो कौन सा कथन सही नहीं है, पहले देखते हैं कौन कौन सा कथन सही है। तो इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य एक संदर्भ जीनोम का निर्माण करना है और भारतीयों में आनुवांशिक विधियों का अध्ययन करना था। जीनोम जो है, जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट के अनुसार इस जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट का उद्देश्य क्या है? इसके उद्देश्य एक संदर्भ जीनोम का निर्माण करना और भारतीयों में आनुवांशिक विविधता का अध्ययन करना था। इसकी शुरुआत कब से हुई? तो इसकी शुरुआत 2020 में की गई थी। इस इस प्रोजेक्ट को भारत सरकार के जैव प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा वित्त पोषित और समन्वित किया गया था। तो ये हमारे जो है तीनों करेक्ट हैं, जबकि यहाँ पर भारत में भारतीय नागरिकों से 10 लाख जीनोम नमूने एकत्र किए, ये गलत है हमारा। तो यहाँ पर हमें सही कथन बताया था, तो हमारा सही कथन ये जो है, ये तीनों है, जबकि ये हमारा गलत कथन है। आगे देखते हैं लास्ट करंट अफेयर फरवरी का हमारा है। लास्ट करंट अफेयर ये है कि फरवरी 2024 में भारत में सफलतापूर्वक परीक्षित हाई एल्टीट्यूड स्यूडो सैटेलाइट, है ना, हाई एल्टीट्यूड स्यूडो सैटेलाइट HAPS के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो यहाँ पर भी हमें कौन सा कथन सत्य नहीं है, तो पहले हम देखते हैं कौन कौन से कथन सत्य हैं। इसे प्रक्षेपित करने के लिए रॉकेट की आवश्यकता नहीं होती, बिल्कुल सही। यहाँ पर जो है हाई एल्टीट्यूड स्यूडो सैटेलाइट को प्रक्षेपित करने के लिए रॉकेट की आवश्यकता नहीं होती, ये बिल्कुल सही है। इसे CSIR नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरी द्वारा विकसित किया गया है। तो CSIR द्वारा बनाया गया है, ये भी सही है। CSIR के प्रमुख कौन होते हैं? तो प्रधानमंत्री होते हैं ना। HAPS पृथ्वी के अत्यंत निकट से संचालित होता है। ये जो है पृथ्वी के अत्यंत निकट से संचालित होता है, जिसे परिणाम स्वरूप विलंबना न्यूनतम होती, मतलब बहुत जल्दी विलंबना ना के बराबर होती है ना, जल्दी काम होता है। यहाँ पर गलत है कि इसे क्षोभ मंडल में होता है, क्षोभ मंडल में नहीं होता है ना। आगे देखते हैं। तो यहाँ पर हमारे फरवरी करंट अफेयर जो है समाप्त होते हैं।